Hey everyone, welcome back to our channel. Today we are diving into a fascinating topic of physics, work. In this video you will learn what work is, how it's different from torque, and explore positive, negative and zero work with real life examples. So what exactly work is? वर्क हमारे घर के कामकाज नहीं होते हैं, लिखना, बोलना, खाना पीना, ये वर्क में नहीं आता इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। तो वर्क है क्या? तो फिजिक्स की छोटी सी डेफिनेशन पे नजर डालते हैं। द ट्रांसलेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। बट मैंने ट्रांसलेशनल इफेक्ट क्यों कहा? यहाँ पे ट्रांसलेशनल लफ्ज का मतलब है लीनियरली, सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है। फिजिक्स में वर्क को हम ट्रांसलेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। बट वाई वर्ड ट्रांसलेशनल? हियर वर्ड ट्रांसलेशनल मीन्स इन लीनियरली। वर्ड ट्रांसलेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा वर्ड सेंटर ऑफ मास को। आइए समझते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से। सबसे पहले हम इस स्टील की रॉड को एज से फोर्स लगाते हैं। क्या ऑब्जर्व किया हमने कि बॉडी ने एक खास एंगल पे डिस्टेंस कवर किया। अभी मैं इसी स्टील की रॉड को बॉटम से सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगाता हूं। यहां पे हमने क्या नोटिस किया कि यहां पे एंगल नहीं बना, बल्कि सीधी यहां पे हमारी रॉड गई है। तो अब वर्क कौन सी सूरत में हुआ? जिस सूरत में हमारी बॉडी रोटेट कर रही थी या जिस सूरत में हमारी बॉडी लीनियरली मूव कर रही थी? इसका जवाब आपको वीडियो के आखिर तक मिल जाएगा। अब चलते हैं हम वर्क के टाइप की तरफ। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वर्क की टाइप डिपेंड करती है एंगल पे जो ये कॉस पे बन रहा है। ये कॉस ही लीनियर इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है और इस कॉस की वजह से ही हमारा वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है। ये कॉस की एंगल, इसकी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होता है एफ और एस, तो फिर हमारा वर्क पता चलता है कि पॉजिटिव यानी मैक्सिमम, नेगेटिव यानी मिनिमम या फिर जीरो है। सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव वर्क को। इस कंडीशन में हम थीटा को बराबर ले लेते हैं जीरो के। सबसे पहले अपने कैलकुलेटर में जाएं और कॉस थीटा जीरो की वैल्यू मालूम करें। इसकी वैल्यू आती है +1, और जब +1 इट मीन्स के यहाँ पे +1 को जब भी हम एफ एस से मल्टीप्लाई करें तो हमारी यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम में आती है, यानी पॉजिटिव में आती है। यहाँ पे वर्क हमारा क्या कहलाता है? पॉजिटिव। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली ये है कि जब भी डायरेक्शन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो, पैरेलल हो, अपोजिट ना हो, तब कहलाता है कि हमारा वर्क डन पॉजिटिव हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट क्या याद रखना है, थीटा जीरो होता है और डायरेक्शन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमारी पैरेलल होती है, सेम होती है। चलिए इसकी कुछ डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। पहली इसकी एग्जांपल, यूजिंग अ क्रेन टू लिफ्ट सम कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क में क्रेन से सामान उठा रहे होते हैं, उसमें हमारा वर्क पॉजिटिव होता है। अगर हम किसी डब्बे को उठाएं तो डब्बा भी ऊपर की जानिब आएगा, हमारी फोर्स भी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। यहाँ पे हमारा वर्क कौन सा हुआ? पॉजिटिव हुआ। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेगेटिव वर्क की तरफ। इसमें हम कंडीशन लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180। दोबारा से आपने कैलकुलेटर पे जाना है और कॉस थीटा 180 की वैल्यू मालूम करनी है, जो कि होती है -1। तो यहाँ पे -1 बता देता है कि जब भी -1 मल्टीप्लाई होगा एफ एस के साथ, वो हमारे वर्क क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा। तो इससे पॉइंट्स का याद रखने वाले हैं कि हमारा जो थीटा हो उसकी एंगल कितनी हो? 180। 180 मीन्स अपोजिट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। मतलब कि अगर फोर्स वेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगी? इसके अपोजिट, ईस्ट में। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने वाले हैं। अब f इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा 180 विच इज इक्वल टू -1। तो एफ एस हो जाता है हमारा माइनस का। इसकी भी कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। परचम कुशाई में आपने देखा होगा कि फ्लैग पोल में हम रस्सी को नीचे खींच रहे होते हैं, फोर्स हमारी डाउनवर्ड हो रही होती है, लेकिन जो हमारा परचम, हमारा फ्लैग है, वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पे दोनों के दरमियान जो एंगल बनती है 180 की बनती है, एंटी पैरेलल बनती है, ऑपोजिट बनती है। लास्ट बचता है हमारा जीरो वर्क।
इसमें हम इफ थीटा इज इक्वल टू 90 करते हैं। तो एक आखिरी बार आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेटर पे जाना है और cos थीटा 90 की वैल्यू मालूम करनी है। मुझे पता है आप सभी निकम्मे मेरी तरह, इसकी वैल्यू होती है 0। cos थीटा 90 की वैल्यू होती है 0। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल परपेंडिकुलर बन रहा हो, 90 डिग्री का बन रहा हो, तो यहाँ पे हमारा वर्क क्या कहलाता है, 0 वर्क कहलाता है। कोई भी काम हमारा डन नहीं हुआ, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, 0 वर्क इज डन। इसमें कैसे कि एफ एस कॉस थीटा 90 बराबर होता है 0 के, तो फिर वो एफ एस को भी 0 कर देगा। इसी को एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी भी बड़े मॉल में आप शॉपिंग कार्ट को धक्के से लेके जा रहे होते हैं, शॉपिंग कार्ट की डायरेक्शन सीधी जा रही होती है, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे अपनी तरफ खींच रही होती है, तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये इसकी एग्जांपल पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क की डेरिवेशंस आप सबकी स्क्रीन के सामने आ रही होंगी। इनको पॉज करके आप आराम से समझ सकते हैं, इनमें कोई इतना मुश्किल नहीं, कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। साइंस तो है लेकिन रॉकेट नहीं है, एक्चुअली मैथ्स है। लास्ट हमारा टॉपिक बचता है वर्क के एसआई यूनिट्स। हमारे टीचर हमेशा ऐसा कहते हैं कि कभी भी यूनिट को याद ना किया करो, हमेशा एसआई यूनिट को ड्राइव किया करो। तो सबसे पहले हम वर्क का एसआई यूनिट ड्राइव कर लेते हैं। फोर्स का यूनिट निकलता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट निकलता है मीटर, तो ये इसका ऐसा यूनिट बनता है न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर विच इज आल्सो इज इक्वल टू जूल। जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन is applied over a distance of 1 meter in the direction of force. Mathematically 1 joule is equal to 1 newton meter. इसकी एक और definition, the amount of energy transferred or expended to move an object. तो जैसा कि आपको पता है कि जोल सिर्फ वर्क का ही नहीं, एनर्जी का भी यूनिट है। तो यहाँ पे वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। इससे हमें क्या पता चला कि अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आपका वर्क भी डन नहीं होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आज हमने सीखा वर्क क्या होता है, ट्रांसमिशन इफेक्ट ऑफ वर्क सीखा, वर्क और टॉर्क में डिफरेंस सीखा, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 वर्क सीखा, और वर्क के एसआई यूनिट सीखे और उस वर्क को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सीखा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी पिछली वीडियो पास्कल लॉ भी ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, इसको क्लिक करके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो, शेषे, अल्लाह हाफ़िज़।